नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झाड़ोल मार्ग पर लूट की नियत से रात के अंधेरे में पहाड़ों से बरसाए पत्थर, एम्बुलेंस के साथ कई वाहन क्षतिग्रस्त। सीएम के किसी भी कार्यक्रम की सेवा दल को सूचना तक नहीं। जिलाध्यक्ष बोले, नेताओं की जी हजूरी नहीं करने की वजह से नहीं मिलती तवज्जो। निगम में समिति अध्यक्ष के रिश्तेदारों को मिला अवैध अतिक्रमण का लाइसेंस। सवीना में घर के बाहर सड़क पर बना दी ईंटों की दीवार। खाप पंचायत के फरमान पर परिवार का हुक्का पानी बंद। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पैंथर की दस्तक से खौफ में जीने को मजबूर हुए ग्रामीण। शिकायत के बावजूद कुंभकर्णी नींद में सोए हैं वन विभाग के जिम्मेदार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार को मिले अवैध अतिक्रमण के लाइसेंस की। उदयपुर के सवीना क्षेत्र में रसूख का बड़ा बोलबाला देखने को मिला है। बिना स्वीकृति सड़क पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि निगम के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान हैं। बताया जा रहा है कि निगम के एक समिति अध्यक्ष का रिश्तेदार होने की वजह से इन्हें अधिकारियों की शह मिली है। पड़ोसी की शिकायत पर निगम ने 2 बार नोटिस भी दिए और काम भी रुकवाया, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अवैध अतिक्रमण को तोड़ने में न जाने कौन सी परेशानी निगम के अधिकारियों के सामने खड़ी है। बिना स्वीकृति के घर के बाहर हो रहे अवैध निर्माण की जब पड़ोसी ने शिकायत की तो निगम ने मकान मालिक को नोटिस भी दिए। आपको बता दें कि मकान मालिक ने नगर निगम में ही पट्टे के लिए भी आवेदन कर रखा है, लेकिन पहली बार जब निगम ने अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया तब मकान मालिक शिवलाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि यह क्षेत्र निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अब जो मकान निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, उसी मकान के पट्टे के लिए मकान मालिक शिवलाल चौधरी ने निगम में आवेदन क्यों किया और उसी निगम ने पड़ोसी की शिकायत पर नोटिस क्यों दिए? यह 2 बड़े सवाल निगम के कर्ता धर्ताओं के लिए काफी हैं। बताया जा रहा है कि शिवलाल चौधरी निगम के एक समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं और इसी वजह से निगम ने दोनों पड़ोसियों को मौखिक तौर पर समझाइश करते हुए मामला संभाला, लेकिन रसूखदार शिवलाल चौधरी ने दूसरे नोटिस पर निगम को गुमराह करते हुए जवाब दिया कि वह अपने घर के बाहर मवेशी को बांधने वाले हैं और उस जगह का सामान्य उपयोग ही करेंगे। उस नोटिस के बाद से आज तक निगम के अधिकारी मौन हैं। आपको बता दें कि सवीना क्षेत्र में शिवलाल चौधरी का एक मकान है जिसके बाहर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। मकान मालिक निगम में एक समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं और शायद इसी वजह से निगम के अधिकारी कुछ नहीं बोल पा रहे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पल पल राजस्थान की इस खबर के बाद क्या पड़ोसी को न्याय मिलता है या रसूख के आगे एक बार फिर गरीब के अधिकार पिस कर रह जाएंगे। और अब भी गरीब को न्याय नहीं मिला तो हम पल पल राजस्थान के अगले बुलेटिन में शिवलाल चौधरी के उस रिश्तेदार का नाम भी सार्वजनिक करेंगे जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। उदयपुर में गुरुवार को लूट की नियत से झाड़ोल मार्ग पर आते जाते वाहनों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। नांदेश्वर महादेव मंदिर से आगे खेरिया घाटे पर गुरुवार रात 9:30 बजे पहाड़ों से कुछ बदमाशों ने वाहनों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पहाड़ों से अचानक हुई पत्थरबाजी में कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बदमाशों ने मार्ग से गुजरती एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा और उस पर भी बड़े बड़े पत्थर फेंके। इस पत्थरबाजी में 5 से 7 गाड़ियों के शीशे टूट गए। बाद में सभी वाहन चालक एक जगह इकट्ठा हुए और नाई थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। वारदात के दौरान एम्बुलेंस के साथ स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा मैक्स पिकअप और डंपर भी क्षतिग्रस्त हुए। जिन गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई उनमें से एक गाड़ी स्थानीय की थी। ऐसे में वाहन चालक अपने पिकअप लेकर बदमाशों को ढूंढने निकला तो देखा कि पहाड़ों पर 4 से 5 लोग बैठे थे जो पत्थर फेंक रहे थे। पिकअप चालक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा तो एक आरोपी उसके हाथ लग गया और उसके अन्य साथी फरार हो गए, जिसके बाद में नाई थाना पुलिस को उसे सुपुर्द किया गया।
लगातार बढ़ती आबादी और कटते जंगल अब जानवरों के लिए कम और इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होने लगे हैं। शहर के आसपास कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो लगातार कटने के बाद अब शहरी सीमा में आ गए हैं। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में इंसानों की हो रही ज्यादा दखलंदाजी का नतीजा भी अब सामने आने लगा है। बीते कुछ सालों पर अगर नजर डालें तो सैकड़ों बार इन जंगलों में रहने वाले खूंखार पैंथर शहर के आसपास के इलाकों में नजर आए हैं। यह सवाल वन विभाग के उन जिम्मेदारों पर भी खड़े होते हैं जिनके गैर जिम्मेदाराना रवैये और इस दिशा में पुख्ता कदम नहीं उठाए जाने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को हर समय खूंखार जानवरों का निवाला बन जाने का खतरा मंडराता दिखाई देता है। देखिए खूंखार जानवरों का आबादी क्षेत्र में बढ़ते मूवमेंट पर हमारी यह खास रिपोर्ट। झीलों की नगरी के आसपास कई पहाड़ियां और जंगल का क्षेत्र होने के चलते लोगों ने इस खूंखार पैंथर को कई बार अपने करीब देखा है। वैसे अगर देखा जाए तो शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पैंथर अपनी दस्तक अक्सर देता रहता है, लेकिन अब इसका मूवमेंट शहरी इलाकों के आसपास कुछ ज्यादा ही होने लगा है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खौफ में जीने को मजबूर हो चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि इन क्षेत्रों में कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ियों पर रहते हैं, जहां यह लोग अपने मवेशियों को भी बांधते हैं, जिसके चलते पैंथर इन जानवरों का शिकार करने पहुंचते हैं। लेकिन कई बार इनका शिकार इंसान भी बन जाते हैं। निकटवर्ती देवरी देबारी ग्राम पंचायत के रामदेव जी का वाड़ा क्षेत्र में स्थित स्कूल, आवासीय भवनों और खेतों में काम करने वाले लोग पैंथर दिखाई देने से खौफ में जीने को मजबूर हो चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में पैंथर के आने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पैंथर उदयपुर के आसपास के इलाकों में कई बार इंसानों पर और जानवरों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना चुका है। रिहायशी इलाकों में पैंथर की दस्तक को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा किए गए सभी प्रयास अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। देबारी ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी किशन सिंह कितावत की माने तो उनके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पैंथर है। पैंथर आए दिन गांव में दिखाई दे जाता है, कभी किसी जगह पानी पीते हुए तो कभी किसी के घर की छत के ऊपर। किशन सिंह ने बताया कि उसने 2 श्वान पाल रखे थे, लेकिन पैंथर ने उसके दोनों श्वानों को एक एक कर अपना शिकार बना दिया। उनका कहना है कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वह दोबारा कोई श्वान पाले। गांव की स्थानीय महिलाओं ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक विद्यालय है, जहां पर उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसी जगह पर पैंथर सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। ऐसे में उन्हें इस बात का डर भी रहता है कि उनके बच्चे स्कूल से पुनः सुरक्षित घर लौटेंगे या नहीं। मैं सूर्य कुमार सागोटिया, कमलोर स्कूल से प्रधानाध्यापक। बीच में यहाँ पर पैंथर इधर उधर सुबह शाम को नजर आए और हमने बाद में शिकायत भी की। यहाँ से गांव वालों ने, स्थानीय गाँव वासियों ने भी शिकायत की। कभी कभी आता है, बच्चों को हमने सुरक्षित जाने और आने के लिए व्यवस्थित कर रखा है। अभी छुट्टियाँ चल रही है, हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ कार्रवाई हो जाए जिससे यहाँ पर पैंथर का मतलब निस्तारण हो जाए, वापस आए नहीं इस हिसाब से। धन्यवाद। हमारे पास में आवे सीतरा न गाया न भैंसारा न कतरी बार के बच्चा बच्ची ले जा बना केड़ा केड़ी न राते आवे दन्ने भी देखा पण आवाज आवे पण देखे ही रहनी न हांजे हांजे रोज आवे घर आवे पास पास में घूमे टीटी। एक तो भैंस रू बसो ले जा न दन्ने गाया सर गाया ने 1-2 गाया ने मार नाकी ले गया न अबे बच्चा स्कूल जाते एक दिन आवाज लगे रहा जो सब सोरा सोरी पासा घरे आया नमड़ा ने पासा रोज मेलवा जाणु पड़े न बेणी जानवर में परेशानी सा बच्चा ने खतरो है न बच्चा आटे आवे तो बे स्कूल मेला तो बे आवे नहीं न लारे रोज जाणु रोज मेलवा जाणु न बड़े बड़े जंगल ने है जो माता दरपा मां खुद ही दरपा। जी बताइए। मेरा नाम केसर कुंवर है। ये एरिया रामदेव जी का वाड़ा है और ये बस इस चित्र की वजह से हम थोड़े बहुत परेशान हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। इसलिए बच्चे को रोज स्कूल, मेरे भी 2 बच्चे रोज स्कूल भेजने जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। और एक दिन तो दिन में सुबह 10 बजे के लमसम में यहाँ पे देखा भी था बच्चे ने। ये हो गया महीना भर हो गया। देखा था यहाँ पर एक घर है, उसके पास में ऊपर बैठा था। उस घर में कोई भी नहीं रहते, पर ऐसे बनाकर छोड़ रखा जो ऊपर बैठा था। चिल्ला कर ये वापिस घर पे आ गए। मकान के पाछो दीवार फट गई न 3 दिन पहले ऊपरे मकान ऊपरे सड़े नीचे उतरी जो बकरी ले न पर मारे छोटे भाई थे
और एक बट पड़ोस में जे मकान ऊपर फंस गयो ने बरामदा में गई ने कुतो बंजो जो बड़ा कुत्ता ने रहीन पकड़ ली तो बेफाय उठा भी जो बनी ऊपर नहीं गयो बाकी बना कुत्ता ने खींच लेता तो हमारे यहाँ क्या है कि पहले एक किशन जी नाम के है, उनके एक कुत्ता था तो उनको खा गया था। और एक भैरू सिंह करके है हमारे गांव में या नोरा में, उनके भी कुत्ते को खा गया था अंदर उतर के। और एक आध गाय भी खा गया। तो रात को भी एक दिन आया था यहाँ पे गाँव के बीच में दोबारा चौपड़े पे, तो वहाँ कुत्ते को दबोच रखा था। तो फिर एक आध लाइटें चला दी, जग गए तो फिर भाग गया वो। मेरा नाम किशन सिंह कितावत है और देबारी गांव है और रामदेव जी का बड़ा मोहल्ला है। यहाँ आए दिन पैंथर के संबंधित इतनी घटनाएं हो रही है कि आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं, आक्रोश में हैं। मतलब हर घर के बाड़े में से लगभग किसी का बछड़ा, किसी के गाय, किसी के मतलब छोटी ब्याते जो बछड़ी होती ना, सेम डे उठा के ले जाता है और आराम से शिकार करके खाता है। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और मेरे खुद के घर पे यहाँ पालतू 2 बार लेब्रो डॉग थे, उनको मतलब यहाँ से सरेआम 6-7 बजे उठा के ले गया। तो काफ़ी लोगों में भय है। और ये पास में कमलोद स्कूल पड़ता है, प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे जाते हैं। तो 2-3 बार बिल्कुल उनके सामने आ गया। तो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, उनके पेरेंट्स मतलब स्कूल छोड़ने जाते हैं और लेने भी जाते हैं छुट्टी होती तो। 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास के बाद सीएम गहलोत बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। सीएम ने उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी की। आमतौर पर मुख्यमंत्री को अपने शहर में देखकर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो जाता है, लेकिन उदयपुर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमेशा की तरह कांग्रेस सेवा दल को इस बार भी दरकिनार कर दिया गया और सीएम के किसी भी कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई। उदयपुर में कांग्रेस की बिगड़ती हालत के पीछे कहीं ना कहीं सेवा दल का कमजोर होना भी एक बड़ा कारण है। सेवा दल जिलाध्यक्ष कौशल आमेटा ने बताया कि यहां के बड़े नेता अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सीएम के उदयपुर आने के बाद कई कार्यक्रम थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम की सूचना सेवा दल को नहीं दी गई और ना ही किसी में बुलाया गया। ये एक तरह से सेवा दल की बदनामी ही है और इसी के कारण कांग्रेस की पकड़ भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। उन्होंने कहा कि आज से पहले सेवा दल के किसी कार्यकर्ता ने नेताओं की जी हजूरी नहीं की है और आगे भी नहीं करेगा। शायद इसी वजह से तवज्जो नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ नेता मुझे स्वयंभू समझे, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जयपुर स्तर से जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस में अगले साल यहाँ चुनाव है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उदयपुर में स्थिति देखें तो हर नेता अपना नंबर बढ़ाना चाह रहा है। अगर उदयपुर में सेवा दल का नाम देखें तो वैसे तो हर जगह सेवा दल की बदनामी है। उस बदनामी के कारण मेन तो यही है कि सेवा दल अपने स्तर पे काम करता है। भले उदयपुर के स्थानीय नेता बोलते हैं कि वो स्वयंभू बन रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए, अगर मेरे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट मांगते हैं तो मैं उनको मेरा पूरा डेटा बता सकता हूँ, मैं जनहित के मुद्दों के लिए क्या कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं किसी नेता के घर जाके धोख नहीं दे रहा हूँ तो वो मेरे में है कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। अगर नेता के ही धोख देने हैं और सेवा दल चलानी है तो मैं ऐसी सेवा दल में काम करना नहीं मानता हूँ। और कल सीएम साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम होने के कारण उदयपुर में निवर्तमान है अभी डीसीसी, मतलब कोई प्रोटोकॉल तो होता है। अगर आप बुला नहीं रहे हो तो बिना बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाते हैं, किसी मेहमान के यहाँ नहीं जाते हैं। कल सीएम साहब का क्या प्रोग्राम था किसी को पता नहीं है। अगर संगठन में भी ये प्रोग्रामों का पता नहीं चलेगा तो कैसे कार्यकर्ता जुड़ेंगे। अगर देखेंगे गिने चुने 2-4 नेता ही हैं जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए नेताओं के आसपास घूमते हैं। आम कार्यकर्ता सीएम साहब से नहीं मिल पा रहा है। क्यों कि रीज़न आपके सामने है। अगर कोई कार्यकर्ता पास जाता है तो उनको बड़े नेता दूर कर देते हैं। और सेवा दल मैं मेरे हिसाब से इसलिए चला रहा हूँ कि हमारा कार्यकर्ता अलग पहचान बनाना चाह रहा है। नेताओं ये नहीं कहना चाहिए कि ये उसका आदमी है या ये इसका आदमी है। सेवा दल उदयपुर में अलग पहचान बनाना चाह रहा है। कितने नेता बोलते हैं ये स्वयंभू है। अगर ये मानते हैं मैं स्वयंभू हूँ और मेरे को जयपुर से जो सेवा दल की जिम्मेदारी मिल रही है वो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। मैं किसी नेता को नहीं टोक सकता। रीज़न ये है सेवा दल ने मेरे को सेवा करने के लिए जिम्मा दिया है
और सीएम साहब का कोई भी प्रोग्राम हो, उदयपुर में कोई भी प्रोग्राम होता है, सेवादल को पहले भी तवज्जो नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिल रही है। फिर अगर सेवादल क्यों आएगा? ओबियसली बात है, अगर जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ सेवादल नहीं जाएगा। उदयपुर के समीप गोकुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर इसवाल पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार देर रात एक भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से एमबी अस्पताल भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात इसवाल पेट्रोल पंप के सामने हुए भीषण एक्सीडेंट में नांदेशमा के समीप टिरोल गांव के रहने वाले निर्भय सिंह और बाबू सिंह के हाथ और पैर के साथ सिर में गंभीर चोट लगी है। एक्सीडेंट की सूचना पर 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के आवलहेड़ा गांव में खाप पंचायत के फरमान पर एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित भेरूलाल ने एसपी को परिवाद देते हुए कहा कि उसके बेटे मुकेश ने दादी की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। इसको लेकर आक्रोशित समाजजनों ने पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। पीड़ित का आरोप है कि परिवार को फिर से समाज में लेने के लिए 1 लाख रुपए के अर्थदंड के साथ ही माफीनामा देने की भी सजा सुनाई गई। पीड़ित भेरूलाल ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवार में मां और बहन के साथ ही उसकी 4 संतानें हैं। जिस जमीन को लेकर यह विवाद हुआ है उसका 3 हिस्सों में बंटवारा है, लेकिन उसके बड़े बेटे किशन लाल ने माता कंकुबाई की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली, जिसके संबंध में पूर्व में भी जिला पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट दी गई थी। बेटे की गलती की सजा पूरे परिवार को देना उचित नहीं है। भेरूलाल ने बताया कि जब वो अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था तब मुकेश ने उसे भी रुकवाया। भेरूलाल का आरोप है कि समाज के 5 द्वारा मुकेश के कहने पर उसके परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो हमारे गांव में पंच इकट्ठे हुए थे। 1 साल पहले पापा जी ने किया था, जो इकट्ठे नहीं हुए, भाई ने इकट्ठे किए थे पंचों को, जो पंच इकट्ठे हो गए और पापा जी को जाति से बाहर कर दिया। और हमारे मतलब जमीन मेरे भाई ने नाम पे कर ली। जमीन का विवाद था जो मेरे भाई को चालू रखा और हमको बंद कर दिया, जहाँ से बाहर और आने जाने की कहीं भी मतलब कि कहीं आ जा नहीं सकते, ऐसा उन्होंने बोला। और बोला कि जहाँ से आप बाहर हो, और मेरे भाई को अंदर रखा, हमको इस बाहर रखा। कौन से समाज से? कुमावत और आवलहेड़ा से ही है। और मेरे दादी जी को पहला पूछला कि ज़मीन मेरे भाई ने नाम करवा ली। हमारे घर का ही मामला था और हम जात वालों ने हमको बाहर कर दिया। और एक बार पहले भी दोनों पक्षों की 14 साल पहले की बात है, जब पापा जी यहाँ पर नहीं थे तो भी भाई बहन इकट्ठे हुए और गांव वालों को इकट्ठा कर दिया। जो गांव वालों ने हमारा नेता बंद कर दिया था, जहाँ से बाहर कर दिया था। और पापा जी को कुछ पता ही नहीं था, हमारे घर पे किसी को पता ही नहीं था। तो भी पापा जी यहाँ पे थे भी नहीं। तो भी किन लोग जी, क्या नाम है? भेरूलाल जी, कुमावत और नहीं भंवर जी है, जीतमल जी है, ख्याली लाल जी है, और नंद राम जी है, सुनील प्रजापति है, कन्हैया लाल है। इन लोग के? हाँ। नहीं, और 16 जनों ने एक के लिए भेरूलाल जी हमारे 4 पुत्र है, जिसमें 3 पुत्र है, 1 पुत्री है। जिसमें 1 पुत्र की शादी होगी, फिर वो डबल लुके लिया सोच के, उसी के झगड़े का पैसा लगा। मेरे को जाति वाले ने 5,27,000 रुपया कैश दिया था। उसकी कागज़ी लिखी हुई है। अभी तक कोई पैसे देने के तैयार नहीं है। हमारे 3 बाल बच्चे कुंवारा है, हमारी भाई मेरे पास है, हमारे परिवार है, हम 7 जने हैं मेरी बहन समेत। अब क्या खाए क्या पिए, हमारे ऊपर केस करता है। वो अभी भी मकान के ऊपर भी स्टे है, मेरे जिसके मेरी बहन का मकान है उसी के ऊपर भी स्टे है। मेरी होटल है छोटी मोटी टूटी फूटी, जो मेरे को चलाने नहीं देता है, पुलिस वालों को लाते हैं और बंद करा देता है। स्टे है। अभी आपको भाई काट करेगा मेरे को जाति से। मंदिर के सामने 4 बजे मंदिर के सामने मैं 4 दाड़ियों को हाथ बुला दो और मेरा इंसाफ कर दो। क्या कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो, तेरे को जाति बाहर कर रहे हैं, ठीक है, जमीन दो इसको। जमीन का इंसाफ इसी को दे, वो देव मेरी दे ले तो दिलो। मेरे 3 छोटी कुंवारा है, पीछे या लड़की कुंवारी है, मेरे 2 लड़का कुंवारा है, एक तो वो उबा है, एक इससे बड़ा है। अब मैं मेरी माँ की सेवा करूँ, मैं क्या करूँ? मेरे को 3-4 केस है मेरे ऊपर, बंदूक का फायरिंग का केस लगा रखा है। अब मेरे को महीने में 2-3 पैसे आती है। कहाँ जाऊँ मैं? मेरी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊँ? मेरी माँ की सेवा करूँ, मैं उसी के केस के पीछे भागा फिरूँ। इसका ये रजदा वाला 3 लड़के हैं, एक तो मेरा लड़का है, एक सुनील कुमार है, एक कन्हैया लाल भेरूलाल कुमावत है। उन्होंने ये 3 जने ले आप हमारी बात सुनो। आप 1 मिनट आगे। हाँ, अब आप क्या चाह रहे हो? अब
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन मेरी माँ का नाम पा जाए, ठीक है, मेरे कर्जा है जो कुछ भी मैं बेच के दे सकता हूँ। अब मैं ना तो कुछ देने के ला रहा न कुछ किसी के, अब मेरे को कोई गांव में पैसा नहीं देता, अब खुद देगा, पहले के पैसे नहीं दे जाए तो और पैसा। बेटा है क्या? बेटा 5 6 8 10 जना, तो कुल 15 16 जना है। 16 जना मिल के मेरे को जाति से बार किया और ये पैसा देता उसी को, और मेरे ऊपर दावा पेशी कराता और लाता है, मेरे घर पे बैठा रहता है, चाय पानी पिलाता मेरा बेटा और मेरे बेटा की बू, ठीक है। 16 जने आदमी है, 15-16 आदमी है, ये बार मेरे को परेशान कराता। आपने रिपोर्ट दी साहब। हाँ, क्या कहा? 5-6 जना ने बुलाया, बैठा रखा और कह दिया कि घर पे जाओ बस, ठीक है, हम ले लेंगे बयान। अभी तक कोई आई नहीं है, आज 10-12 दिन हो गया। एसपी साहब का भी देख के दिया मैं फिर तो डर मंडफिया थाना इलाके में जमीन पर कब्जा करने की नियत से एक पुलिसकर्मी ने खाकी का रौब जमाते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर एक परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पीड़ित परिवार पुलिस थाने भी पहुंचा, लेकिन उनका आरोप है कि थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई, जिसके बाद पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के पास पहुंचे और उनके समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। दरअसल यह पूरा मामला आकोला कला गांव का है, जहां रहने वाली संगीता अपने पति रोशनलाल कुमावत और सास नंदुबाई के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही जन सुनवाई में पहुंची और एक परिवाद पेश किया। संगीता ने पुलिस अधीक्षक को दिए परिवाद में बताया कि वह अपनी सास और पुत्री के साथ खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान लक्ष्मीलाल कुमावत, उसकी पत्नी प्रेमबाई अपने बेटों विनोद, दिलीप और राहुल के साथ लठ, दांतली, कासिया लेकर पहुंचे और उनकी जमीन पर खंबे गाड़ने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो जमीन छोड़ने की बात कहते उस पर हमला कर दिया और उसकी पुत्री के साथ छीना झपटी की गई और सास को भी मारा पीटा। उनके चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे तो सभी हमलावर मौके से भाग खड़े हुए। यही नहीं, हमलावर जाते जाते किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। संगीता ने यह आरोप भी लगाया है कि आरोपी लक्ष्मीलाल बड़ी सादड़ी पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल है, जिसके चलते भी उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई। संगीता के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने उन्हें इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कुएं पे गए थे, खेत के बारे में पूछा, उसने मैंने मना किया तो उसने बच्चों ने हम पे कुल्हाड़ी और अंकल जी ने कुल्हाड़ी और कसे, 2 कसे थे, एक काकी पे दातरी थी और एक पांचों ने मिलकर हमला किया। उसने कौन है प्रभावशाली व्यक्ति, कौन है? लक्ष्मीलाल जी। क्या किसमें है लक्ष्मीलाल जी? पुलिस लाइन में बड़ी सादड़ी पोस्ट में तो आपके साथ मारपीट की है? मारपीट की तो आपने कपड़े फाड़ दिए, धक्के दिए, खंची में धक्के दिए और सासू जी को भी धक्के दिए थे। बच्ची का कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फोड़ दिए कसे से। वीडियो बना रही थी हमारा, तो उसने कसे से फोड़ दिए। विनोद, दिलीप, राहुल, प्रेम काकी, पांचों ने मिलकर हमला बोल दिया। और बाद में उसने बोले तुमके थाने में जाओगे तब तुमको जान से मार देंगे। आपका नाम क्या है? आज फरियाद लेके एसपी साहब के वहाँ पेश हुए आज? चित्तौड़ जिले में पेश, पुलिस लाइन में जिला पुलिस को ज्ञापन दिया आज? हाँ दिया है। आपका नाम क्या है? संगीता। मैं हूँ रोशनलाल साहब, मेरा नाम। मैंने मेरे अंकल को मना किया कि ज़मीन मेरी भी रोड की समीप में होनी चाहिए बाड़ा, तो उन्होंने कहा तेरे गांड में जोर से कर लेना। मेरे मम्मी और बीवी दोनों मना करने गए तो इन्हों पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं वहाँ नहीं था, मैं तो इनको बचाने गया। मैं तो हाथ में जाता तो मेरा काका लक्ष्मीलाल, विनोद, दिलीप, राहुल और प्रेम का भी पाँचों के पास हथियारदार थे। कशिया, तांतली, मतलब ये कुल्हाड़ी और वो करंगा, लठ। उन्होंने कुत्ते की रपट के मेरे ऊपर, रोड में तो बाजू में था, रोड के ऊपर दौड़ के जैसे कुत्ते रपटते उस तरह रपटे। वीडियो है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मोबाइल फोड़ दिया तो निकल जाएगा। मैंने पुलिस लाइन में बड़ी मंडपिया वहाँ पे रिपोर्ट दी, उन्होंने शाम को 8 बजे तक हमारा बैठा रखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने चित्तौड़ डिप्टी डायरेक्टर में ये रिपोर्ट दी तो उन्होंने तसल्ली कहा सब कार्रवाई करेंगे। सामाजिक संगठन जन अधिकार सेना के प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान के 29वें जन्म दिवस के अवसर पर फिजूल खर्च न करते हुए अस्पताल में ट्रोमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में असहाय और बेसहारा मरीजों के लिए सर्दी से बचने के लिए अस्पताल प्रशासन को कंबल भेंट किए।
चौहान ने बताया कि हम सभी अपने जन्मदिन पर व अन्य खुशी के मौके पर फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन सभी को फिजूल खर्ची से बचते हुए साधारण तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद लेकर मानव सेवा कर अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। इस अवसर पर यह मुहिम चलाकर राजकीय बांगड़ अस्पताल में पीएमओ धनराज चौधरी को ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड के मरीजों के लिए कंबल भेंट किए, ताकि अस्पताल में आने वाले गरीब और सहाय मरीजों को सर्दी से बचाया जा सके। चौहान ने बताया कि यह सेवा कार्य आगे भी जारी रहेंगे। वहीं इस नेक कार्य के लिए अस्पताल ने भी चौहान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान, जिला प्रभारी मुकेश कुमार प्रजापत, तहसील प्रभारी मनीष कुमार सैनी, पीएमओ धनराज चौधरी और डॉक्टर संजय खान मौजूद रहे। राजसमंद जिले के आमेट नगर में सर्दी के दिनों में भी पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके चलते लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर में 10 दिन के अंतराल में 1 दिन पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। अपनी इसी समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी निशा सहारण को एक ज्ञापन सौंपा और 5 दिन के अंतराल में पानी दिए जाने के प्रशासनिक वायदे की याद दिलाई। लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले पेयजल संकट को लेकर कस्बे के निवासियों ने एक आक्रोश रैली निकाली थी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें अधिकारियों ने 5 दिन के अंतराल में पानी देने का वादा किया था। लेकिन इस वायदे को दरकिनार करते हुए पिछले 1 महीने से 10 दिन के अंतराल में ही पेयजल सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों को अपनी आवश्यक जरूरत को पूरा करने के लिए सर्दी के मौसम में भी जरूरत के मुताबिक पानी खरीदना पड़ रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी ने भी लोगों को आश्वस्त किया और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मैडम के पास गए और पानी की समस्या के लिए उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि कुएं खुद रहे हैं, एक कुआं तो खुद गया है, उसमें 1 लाख लीटर पानी रोज का उसमें सप्लाई हो सकता है और बाकी भी और कुएं खोदने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बागेरी के लिए अभी हमारी मीटिंग चल रही है। मीटिंग समाप्त होते ही मैं वापस कलेक्टर साहब के पास जाऊँगी और उनसे फिर बोलूँगी कि बागेरी का पानी की सप्लाई इनके लिए बढ़ाओ आप। अभी 10-12 दिन से पानी आ रहा है, उसको कम से कम 5-6 दिन में मिले ऐसी व्यवस्था करवाओ। इसके अलावा इसको जाखम बांध से जोड़ने की योजना इन्होंने करी है और 2 या 3 साल में वो जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। नसीराबाद में शुक्रवार को भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के तहत भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मिस्ड कॉल अभियान की शुरुआत ब्यावर मार्ग स्थित गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से इन नंबरों 8140200200 पर मिस्ड कॉल कराकर अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार के 4 साल के कुशासन के खिलाफ प्रदेश में महिला सुरक्षा, पेपर लीक, कोयला संकट, बिजली कटौती और पीने के पानी के साथ ही खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट बंद किए जाने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यह वेबसाइट बंद होने से लोगों का लाखों रुपए का भुगतान भी अटक गया है। जन आक्रोश यात्रा में इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही गई। साज संस्थान द्वारा शहर में मिस मेवाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेकअप और मेहंदी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और भीलवाड़ा सहित प्रदेश की कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि यह मेवाड़ की पहली बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों ने बताया कि संस्थान हमेशा अनाथ निर्धन लोगों की निःशुल्क सहायता करती आई है। कार्यक्रम में महिलाओं को ब्यूटी किट भी वितरित किए गए। मेवाड़ का यह पहला ऐसा बड़ा आयोजन किया जा रहा है ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और महिलाएं स्वावलंबी बन सके। मेहंदी और मेकअप प्रतियोगिता में जो भी विजेता रहेंगे उन्हें आने वाले दिनों में मिस भारत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देखो, ऐसा है कि बहुत सारे आयोजन हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में और मेहंदी इंडस्ट्री में ये पहला मेवाड़ का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आयोजन है कि यहाँ पे आज 55
तो जो है इसमें भाग ले रही हैं अपने मेकअप कंपटीशन में। पूरे मेवाड़ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आपके जो है उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, इन सारे जिलों से और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए। मेहंदी के अंदर जो है लगभग 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है उदयपुर में और पहली बार एक ऑडिटोरियम में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी आज मिस मेवाड़ यहाँ से जो जीतेंगे वो तो है ही, प्लस टॉप 10 निकलेंगे। साथ में यहाँ पे जो जगह जगह अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं, हम आगे मिस भारत करवाने जा रहे हैं, जो कि 2023 में नेशनल में जो यहाँ से सेलेक्ट होंगे वो मिस भारत में कंपटीशन में फाइट करेंगे। तो ये एक बहुत अलग तरीके की एक चीज़, एक इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को और इस कंपटीशन से लोग जो है आगे जाने की चाहत बढ़ती है। तो उसके साथ में अपने रोजगार में भी अपनी कलाकारी को बढ़ा करके अपने रोजगार को बढ़ाते हैं। साज जो ऑर्गेनाइजेशन है अनाथ अपाहिज अपंग बच्चियों की मदद करता है, उनको फ्री में ट्रेनिंग देता है, फ्री में प्रोडक्ट्स देता है। उसके साथ में साज जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपटीशंस करवाता है। इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन हमने अलवर में करवाया जो कि 82 कंटेस्टेंट थे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है, यहाँ से हम लोग राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता पे लेके जाएंगे सारे लोगों को। जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं 700 से 800 कंटेस्टेंट उसमें भाग लें पूरे भारत से। भारत के मतलब कि लगभग 28 जिलों से हमारे उसमें भाग लेंगे। तो मैं मीन्स यही है कि हम लोग सब लोगों को आगे बढ़ाने की एक चीज़ रखते हैं, साथ में हम रोजगार उत्पन्न भी करते हैं, इन लोगों के लिए रोजगार भी दिलवाते हैं। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झाड़ोल मार्ग पर लूट की नियत से रात के अंधेरे में पहाड़ों से बरसाए पत्थर, एम्बुलेंस के साथ कई वाहन क्षतिग्रस्त। सीएम के किसी भी कार्यक्रम की सेवा दल को सूचना तक नहीं, जिलाध्यक्ष बोले नेताओं की जी हजूरी नहीं करने की वजह से नहीं मिलती तवज्जो। निगम में समिति अध्यक्ष के रिश्तेदारों को मिला अवैध अतिक्रमण का लाइसेंस, सवीना में घर के बाहर सड़क पर बना दी ईंटों की दीवार। खाप पंचायत के फरमान पर परिवार का हुक्का पानी बंद, पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पैंथर की दस्तक से खौफ में जीने को मजबूर हुए ग्रामीण, शिकायत के बावजूद कुंभकर्णी नींद में सोए हैं वन विभाग के जिम्मेदार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को और प्रदेश की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। नमस्कार।